हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना वीडियो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहा है शाम के 7:30। तो सुबह से हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज तारीख है 29 अगस्त है, आज दिन है शनिवार। तो चलिए आज हम क्या बनाते हैं उसका रेसिपी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज हम सुबह लेट से उठे थे, तो इसलिए हम अपने हस्बैंड जी को नाश्ता भी बनाकर नहीं दिए थे। सुबह बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स खाकर चले गए, क्योंकि 8 साढ़े 8 में हम शायद 8:30 में उठे थे। तो इसीलिए उनको तो ड्यूटी जाने का, नहा धोवा के रेडी थे तब हम उठे थे, तो इसीलिए नहीं कुछ बना पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं हुए थे। तो देखिए हम किचन में आ गए हैं। अभी बज रहा है 8, क्योंकि हम किसी से फोन पे बात करने लगे हैं। तो चलिए ढोकला वाला वीडियो गया है, उसके लिए सब बात करने लगे हैं। आसपास के जो लोग हैं, अभी तो वो दूर में है, ड्यूटी पर से ही फोन किए हैं, तो इसीलिए हम कुछ देर बात करने लगे। फिर हम अपने हस्बैंड से थोड़ा सा बात किए, तो इसीलिए बज गया 8। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम धनिया मेरा खत्म हो गया है, तो हम धूप में खड़े धनिया को सुखाए हैं, जो खड़ा धनिया होता है। तो खड़े धनिया को सुखा कर रखे हुए हैं। इसका हम पाउडर बनाएंगे मिक्सी जार में पीस कर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं, उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को धनिया को दिखा रही हूँ कि इतना सारा धनिया है, सबको पीसना है। तो हम एक मिक्सी जार ले लिए छोटा वाला, उसी में पीसेंगे। इसी में अच्छा से पीस जाता है, तो थोड़े थोड़े करके पीस लेंगे इसको। पीसने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए पीस करके इतना बढ़िया उतरता है, पता ही नहीं चलता है कि बाहर से पिसवाया हुआ है कि अपने मिक्सी जार में हम पीसे हैं। तो देखिए कितना सुंदर। डब्बा को हमने सुबह ही धो के सुखा लिया था, उसी में हम रख देते हैं। और मेरा पीस गया तो मिक्सर मशीन को भी रख देते हैं, उठाकर हम अलग रखते हैं। तो चलिए अब इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। तो हम फिर शुरू करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे तो मेरा धनिया पीस चुका है। तो चलिए, तो हमने धनिया को पीस लिया है। तो चलिए अब हम क्या बनाते हैं सब्जी में, आज क्या बनाएंगे तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या हम बनाएंगे। खड़ा मूंग हम दिन में ही भिगो के रख दी थी, तो इसका हम बनाएंगे सब्जी। किस तरह से बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग बोलते हैं इसका मूंग का तड़का। तो हम इसको कुकर में बनाएंगे, इसलिए हमने कुकर ले लिया है। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। तो गैस ऑन करने के बाद हम कुकर रख दिए हैं गैस पर। तो कुकर को गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे तेल। तो हम यहाँ पे सरसों के तेल में बनाएंगे, इसलिए हम सरसों का तेल, क्योंकि हम ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज करते हैं, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ सरसों का तेल ही आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो अब हम एक खड़ा में मसाला में एक तेजपत्ता डाले हैं, और थोड़ी सी जीरा डाले हैं, और कटा हुआ प्याज डाले हैं। एक इसमें हम हरा मिर्च भी काट कर डाल दिए हैं। प्याज के साथ ही साथ हम भूनते हैं मिर्चा को, क्योंकि ये उड़ता नहीं है और झांस भी नहीं लगता है। तो चलिए मेरा प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया है, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसा इस स्टेज पर मसाला डालेंगे। तो देखिए हमने मसाला एक कटोरी में निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो देखा ही है। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल देते हैं। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया, तो उसको हम खल में कूट कर डाल देते हैं। तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, और इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो चलिए अभी इसको हम भुनने देते हैं, बाकी क्या आगे का काम कर लेते हैं। तो मसाले को एक प्लेट से ढक देते हैं, तब तक पकेगा। तो चलिए इसमें हम एक टमाटर डाल देते हैं। मेरे पास एक ही टमाटर है, तो एक ही डाल रहे हैं। आपके पास 2-3 है तो डाल दीजिएगा, इसमें टमाटर ही अच्छा लगता है। और एक ही था तो कोई बात नहीं, इससे भी मेरा काम चल जाएगा। तो चलिए टमाटर डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, टमाटर को गलने तक पकाएंगे, और फिर से इसको प्लेट ढककर पकाएंगे। आप तो हमारे बारे में जानते ही हैं कि हम किसी भी सब्जी मसाले को कढ़ाई में भूने या कुकर में भूने, उसको हम ढक कर ही पकाते हैं। तो अपना अपना पकाने का तरीका है। तो 2-3 बार देखिए हम प्लेट हटा कर इसको चलाए हैं कि मसाला लग तो नहीं रहा है। तो देखिए मेरा मसाला यहाँ भून गया है। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा टमाटर और प्याज दोनों गल गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं खड़े मूंग को, तो धो कर रखी हुई थी तो पहले से। तो अब इसको हम डायरेक्ट डाल रहे हैं छान के पानी कुकर में ही। तो इसको भी अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ी देर के लिए इसको प्लेट ढककर पकाएंगे,
क्योंकि ये हरा चीज़ है तो मतलब इसका कच्चापन जो है जाना चाहिए। तो थोड़ी देर हम पकाते हैं इसको, ढक कर प्लेट रख देंगे कुकर पर। उसके बाद हम जब पानी डालेंगे तब इसको कुकर में ढक्कन लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। तो देखिए इसको हम ढककर पका रहे हैं। तो देखिए भुन गया यहाँ पे। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी जितना डालना है। ये तो 1-2 सीटी में हो जाता है, इसलिए हम इसको पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। तो हम डाले हैं 1.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। आपका जितना दाल होगा उतना ही डालिएगा। और किस तरह खाते हैं आप, पतला खाते हैं या गाढ़ा खाते हैं, उस तरह से बनाइए, डालिएगा पानी उसी अंदाज से। हम लोग जितना डालेंगे उतना में ठीक ही हो जाएगा। तो चलिए मेरा इधर ये कुकर सीटी लग रहा है, दाल तैयार हो रहा है। तब तक हम दूसरा काम किए हैं, प्लेट तावा को ले लिए हैं, तावा को धो रही हूँ क्योंकि हम बर्तन धोकर ही बनाते हैं। रखा हुआ है पहले से मांझ कर, तो कीड़ा मकोड़ा चलता है। तो देखिए मेरा सीटी आ गया है। अब इसको हम उतार देते हैं। 2 सीटी लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगा है। और इस पर रख देते हैं तवे को। तो तवा मेरा गर्म हो रहा है, तब तक हम अपना आटा इधर कर रोटी बना लेते हैं। तो देखिए हमने आटा पहले से ही गूँथ कर रख देते हैं। आपको बता दिए पिछले वीडियो में कि हम चाय बनाने आते हैं उसी टाइम गूँथ लेते हैं आटे को। तो अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। और रोटी तो हम टाइल्स पर ही बेलते हैं। मेरे पास चकला के मेरे पास है चकला के यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी दिखाएंगे आपको चकला, ऐसा मत समझिएगा कि चकला नहीं है। तो चलिए हम रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए गोल गोल रोटियाँ बनेगी सुंदर सुंदर। तो जब तक मेरा रोटियां बनेगा, जब तक मेरा दाल का जो गैस है निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो चलिए तावा गर्म हो गया तो इस पर रोटी डाल देते हैं। अब फटाफट जल्दी जल्दी बनाते, बच्चे लोग खाएंगे। क्योंकि फ़ोन पे जब हम बात करने लगे थे तो लेट हो गया था, कम से कम 15-20 मिनट हम बात करने लगे थे किसी से, इसलिए बच्चे लोग को भूख लग गया। सोएंगे भी बच्चे लोग खाकर टाइम से, इसीलिए बस रोटियां बनने भर देरी है। मेरा खाना तैयार हो गया है, दाल और रोटी, तड़के वाली दाल। देखिए कितना सुंदर फूला है मेरा रोटी। इस तरह से रोटी बनाइएगा तो मुलायम मुलायम बनेगा, एकदम खाने में अच्छा लगता है गुलगुल गुलगुल खा रहे हैं, कुछ अच्छा अजीब टाइप का लगता है। हम खाएं तावे पर का भी और इस तरह का भी। मेरे यहाँ तो इस तरह का ही बनता ही है। मेरा बेटा यहाँ आकर कुछ कर रहा है, तो देखिए कितना अच्छा बना है। बोले ना कि 2 गिलास मैंने कुछ कम डाले हैं, मैंने 1.5 गिलास से ऊपर पानी डाले थे, तो खाने लायक बन गया ना दाल। न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा मैंने पतला है, ठीक ठाक है। तो चलिए बच्चे लोग को दे देते हैं खाने के लिए। दोनों बच्चों को दे रही हूँ, दोनों खा लेंगे तो फिर मेरा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। बच्चे नहीं खाते जब तक टेंशन रहता है। बच्चे लोग खाए नहीं है, चाहे बच्चे लोग को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम से, सही टाइम से। तो देखिए हम इसमें मक्खन डालेंगे, मक्खन डालकर बच्चे लोग को देंगे और हम लोग भी खाएंगे, ऐसा बात नहीं है। इस तड़के वाली दाल में मक्खन डालकर खाना मतलब हम लोग खाते ही हैं। और रोटी में घी भी लगा सकते हैं। हम बच्चे लोग नहीं बोले, घी मना कर दिए लगाने के लिए, इसलिए छोड़ दिए थे। तो देखिए कैसा लगा मेरा रेसिपी, ये दाल का तड़का, मूंग दाल का। हम लोग इसी तरह कुकर में ही बनाते हैं, क्योंकि मूंग तो 1-2 सीटी में ही गल कर एकदम ये हो जाता है, घुल कर एकदम दाल की तरह हो जाता है। तो चलिए हम दोनों बच्चों को खाना निकाल दिए हैं। और आप लोग बोलिएगा तो और अच्छे अच्छे रेसिपी डालेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए क्या बनाए, तो इससे भी अच्छे अच्छे हम डालेंगे। ऐसे तो हम बनाते ही रहते हैं, तो हम डालते ही रहेंगे अपने तरफ से। तो हम पूरे कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे रेसिपी और अच्छा अच्छा आइटम बनाएं, जो कि आप लोग को बनाने में थोड़ा ये नहीं जानते हैं या कोई नए नए शादीशुदा है तो उनके लिए कठिनाई ना हो, इसलिए हम रेसिपी को डालते हैं। अधिकतर हम काम कम डाल रहे हैं अपने वीडियो में और रेसिपी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि देखिए काम क्या है, झाड़ू और पोछा तो सभी लोग लगा लेते हैं, जेंट्स लोग भी कर लेते हैं। लेकिन रेसिपी में थोड़ा है कि क्या डालें नहीं डालें, किसके बाद क्या डालना है, किसके बाद क्या नहीं डालना है, इसलिए हम रेसिपी ज़्यादा शेयर करते हैं। तो चलिए हम दोनों बच्चे के लिए खाना निकाल लिए, दोनों बच्चों को हम खाना दे देते हैं, क्योंकि वो लोग को खाने का टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम भी हो रहा है, 9:30 हो चुका है। तो बच्चे लोग सोएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो वो लोग को सोना टाइम से ज़रूरी है। तो चलिए हम बच्चे लोग को दे लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। बताना भूल गए, आप इस तरह खाइएगा मक्खन डालकर, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। कोई भी तड़का हो, चना के दाल का तड़का हो या मूंग दाल का, खड़ा मूंग का तड़का हो,
उसमें मक्खन डाल के खाने से बहुत टेस्टी लगता है, और रोटी में घी भी लगा सकते हैं। तो बच्चे लोग माना कर दिए, इसलिए हम घी नहीं लगाए। बोले कि मक्खन तो हम डाल कर खाई ही है, मक्खन तो डाल ही दिए हैं, इसलिए क्योंकि सुबह खिचड़ी में घी डालकर ये लोग खाया था। और देखिए मेरे कितना पसीना आ गया, इसलिए किचन में बहुत गर्मी लगता है। तो चलिए बच्चे लोग को दे देते हैं। तब तो हमारे बच्चे खा लिए हैं, तब हम लोग खा लेते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। आज बहुत ज़्यादा दिन पर खा रहे हैं साथ में, नहीं तो हम जल्दी खाते नहीं हैं, क्योंकि हमको इतना गर्मी लगता है और तुरंत खाना बनाने के बाद खाने का मन ही नहीं करता है, थोड़ा देर बाद खाते हैं। और ये तो खा लेते हैं बच्चे लोग के साथ में ही, लेकिन आज हम लोग खाए साथ में, इसलिए सोचे कि चलिए रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, चारों लोग खा चुके हैं, आप लोग देखा ही है। और घूम कर भी आ गए टहल कर, हम और हमारे हस्बैंड जी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, तो आप लोग कमेंट करना, और लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए अब यहीं पे अपना वीडियो को कर देते हैं एंड, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।